A very good morning, students, and myself Neeraj Pandey. This is your social science teacher. And students, today we will continue our topic from the chapter number 1 in civics on equality. And today we are taking the last topic of the chapter, equality in Indian democracy. This is the last topic of the chapter. After that, the chapter number 1 will be finished. And after that, I will provide you worksheet of this chapter, and please note down that worksheet in your fair copies. So today, equality in Indian democracy. Here is a very important point: democracy. As we know that we live in India, and India is also known as a very big democracy country in the world. According to our Indian constitutions, every person or individual are equal before the law. In the previous video, I have already told you about that every persons are equal in India, according to our Indian constitutions. कहने का मतलब कि यहाँ पे हमने दो पॉइंट आपको समझाने के लिए लिए हैं जो आपकी स्टैंजा में आप देखिए कि जहाँ पे टॉपिक लिखा है इक्वालिटी इंडियन डेमोक्रेसी। हम सबको पता है कि इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट को चुनने का जो अधिकार होता है उस देश के लोगों के पास होता है। तो डेमोक्रेसी इज दैट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। एंड इन दिस डेमोक्रेसी सिस्टम every person is equal before the law। ये आप देखेंगे इस स्टैंजा में तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे समानता पढ़ रहे हैं कि सभी लोग समान हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ना तो जाति देखी जाती है, ना मेल फीमेल देखा जाता है, ना इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है, ना एजुकेशन देखा जाता है। इन सब चीजों को देखकर हम किसी भी व्यक्ति में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो वो गलत है। तो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं इक्वल राइट फॉर एवरी इंडियन। तो यहाँ पे टॉपिक है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यहाँ पे कहने का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश में रह रहा है, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रोवाइड किया है कि भाई सभी लोग कानून के समक्ष या कानून के सामने सभी क्या है, इक्वल है। वेदर दैट पर्सन he or she belong to a high family or low family, educated person, non-educated persons, any religion, any caste, any tribes, any status, there are no matter. According to our Indian constitutions, we are equal before the law. From the President of India to Kanta. Do you know the character of Kanta? In the previous classes you have already studied about the Kanta's story. चाहे इस देश का प्रेसिडेंट हो बेटा, चाहे वो इस देश का सबसे छोटा व्यक्ति हो, वो कानून जो हमारे देश में चल रहा है वही कानून राष्ट्रपति पर भी लागू होता है, हमारे देश के प्रेसिडेंट पर, और वही कानून किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। ये नहीं है हमारे देश में डेमोक्रेसी में कि राष्ट्रपति को कानून अलग बनाया गया है और गरीबों के लिए अलग, अमीरों को अलग बनाया गया है और गरीबों को अलग। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को हम कहते हैं इक्वालिटी, कि इन डेमोक्रेसी में जो हमारे देश में पाया जाता है, यहाँ पे सभी लोग क्या है, कानून के समक्ष बिल्कुल बराबर है। अगर राष्ट्रपति भी कानून तोड़ता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है, और अगर कोई एक आम आदमी जिसको हम ऑर्डिनरी पीपल कहते हैं, अगर वो भी कानून तोड़ता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है। ऐसे बेटा गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज की हैं इक्वल के लिए, इक्वालिटी के लिए। अब वो क्या है, उसमें से एक एग्जांपल है मिड डे मील स्कीम। अधिकतर आप लोग जानते हो कि मिड डे मील स्कीम क्या होता है। देखिएगा, मिड डे मील का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी, चाहे वो हमारे किसी भी स्टेट पे हो, उनका पहला जो कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ के बच्चों को एलिमेंट्री या फंडामेंटल जो एजुकेशन है, जो बेसिक एजुकेशन है, वो फ्री में दिलाए। जैसे आप देखते होंगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, जूनियर
देखा होगा वहाँ पे बच्चों को खाना मिलता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो खाना खिला रही है बच्चों को कि बच्चे स्कूल में आए और पढ़े, तो उनके लिए जो खाना खाने की स्कीम है वहाँ पर वो फ्री में मिलता है, पढ़ाई भी उनकी फ्री में होती है। क्या गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ अलग अलग डिसाइड किया? नहीं, चाहे वहाँ किसी भी कास्ट का बच्चा हो, चाहे किसी धर्म का हो, चाहे वो अमीर घर का हो, चाहे वो गरीब घर का हो, प्रत्येक बच्चा वहाँ पे जाके एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। और जो मिड डे मील स्कीम है इसके बारे में भी देखिएगा, इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अगर आता है कि मिड डे मील स्कीम सबसे पहले भारत में कहाँ पर लागू की गई, तो योर आंसर इज तमिलनाडु। कहाँ पे लागू हुआ ये मिड डे मील? इसको शॉर्ट में बेटा कहते हैं MDM, M फॉर मिड डे, मिड और D फॉर डे और M फॉर मील, मिड डे मील। ये कब चला था? 2001 में इन तमिलनाडु। इसको याद रखेंगे आपको। मिड डे मील स्कीम किसके लिए चलाई गई? गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट ने उन बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री में फूड सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कुकिंग फूड, खाना बनाना, और वहाँ पे बच्चों को ये सब फ्री मिलता है। तो ये भी यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता है कि वो बच्चा किस धर्म का है, किस जाति का है, किस परिवार से है, उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, सभी बच्चों को समान भोजन मिलता है वहाँ पे मिड डे मील। पहली बार तमिलनाडु में हुआ, 2001 में स्टार्ट हुआ, और आज ये भारत के सभी राज्यों में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जूनियर स्कूल हैं 6 to ईयर तक, और वहाँ पे अगर बच्चे जो पढ़ते हैं उनको गवर्नमेंट वहाँ पे ये फैसिलिटी देती है। वहाँ ये मैटर नहीं रखता कि वो बच्चा किस धर्म और किस जाति से है, किस ट्राइब से है, किस कास्ट से है, इसका कोई मतलब नहीं। तो इस पूरे चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है वो सभी लोग क्या है, बिल्कुल इक्वल है बिफोर द लॉ। यहाँ अगर कोई भी व्यक्ति, मैंने उस समय पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और अगर हम टर्म्स और कंडीशन को पूरा करते हैं तो हम इस देश के प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आईएएस बनने का सपना देखता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, आप अगर उस टर्म और कंडीशन को पूरा करते हैं और आप आईएएस के एग्जाम को पास कर देते हैं तो आप भी आईएएस बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए गए, इसीलिए हम अपने देश को कहते हैं सेकुलरिज्म। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म को फॉलो करें, किसी भी धर्म का प्रचार करें, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि यही हमारे यहाँ क्या होती है, यूनिटी होती है। तो पूरी चैप्टर में हमने ये देखा कि पूरा चैप्टर इक्वालिटी पर है, और वो इक्वालिटी क्या है अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो सबसे बड़ी पोस्ट अगर इस देश में कोई है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक मजदूर अगर दोनों कानून तोड़ते हैं, सबके लिए जो कानून बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो प्रेसिडेंट पर भी लागू होता है और एक ऑर्डिनरी पीपल पर भी लागू होता है। सो इसी प्रकार ये इक्वालिटी चैप्टर हमारा फिनिश हुआ, और मैं इसके बाद आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर या तो सिविक्स का लेंगे या किसी दूसरी ज्योग्राफी या हिस्ट्री से हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।